हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं क्लास 10th में लेके आई हूँ आज हिंदी में काव्य से संबंधित जितने भी काव्यखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे एमसीक्यू बेस्ड हैं। ये पूरा आपका एनसीईआरटी बुक का डाटा है, आप देख सकते हैं। और सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़कर हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा। जो आपका 24 मार्च का एग्जाम होने वाला है उसमें डिक्टो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ऐसे ही मैंने गद्य खंड के सॉल्व किए सारे। ऐसे ही काव्य के इसमें 114 क्वेश्चन है टोटल बुक के, लेकिन 114 से एक्स्ट्रा ही आपको मिलेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्टर्स में बहुत सारे होंगे, वो आपको बताऊंगी। तो आप एक कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए सारे क्वेश्चन और एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन करके जाइए। आपको डेफिनेटली इसमें से पूरा आपका जो 10 नंबर का आएगा वो आपके पूरे नंबर सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हैं। अगर वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, नहीं तो एक ही पार्ट में आपका पूरा कवर करवा दूंगी। फटाफट देखते जाएंगे। रीत काल की किन्हीं 4 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, या प्रवृत्तियाँ बोले या विशेषताएं बोले। ठीक है, तो आपको बात एक ही है, यही लिख देना है, चाहे विशेषताएं या प्रवृत्तियां हैं। वीडियो के एंड तक जरूर रहना क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपके डायरेक्ट मिलेंगे एग्जाम में। और मैंने आपकी पूरी प्रिपरेशन करवा दी है। हिंदी की 60-65 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। जो कुछ लास्ट में बस साहित्य का जो रह गया वही आपको कवर करवा रही हूँ। आप देख सकते हैं, देखो रीत काल की 2 विशेषता पूछी है यहाँ पे। ये प्रवृत्ति दे दे, ये विशेषता दे दे, बात एक ही है। तो आपको 4 कौन कौन सी लिखनी है। पहला है ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा। ठीक है, सेकंड है सवैया और दोहा छंदों का अधिक उपयोग। थर्ड पॉइंट आप लिखेंगे कला पक्ष की प्रधानता या फिर श्रृंगार रस की प्रमुखता। ठीक है, इस तरह से आप 4 लिख देंगे। ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा, सवैया और दोहा छंदों का प्रयोग, कला पक्ष की प्रधानता और श्रृंगार रस की प्रमुखता। पेपर में जाते 2 ही पूछी आती है, मैंने आपको इसमें 4 करवा दी, ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सगुण भक्ति शाखा के 2 प्रसिद्ध कवियों के नाम लिखने और एक की रचना बतानी। इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सगुण की कवि पूछ लेगा और रचना पूछ लेगा। तो पहला कवि इसमें लिख देंगे आप सूरदास। ठीक है, मैं जल्दी बोलते हैं बस आप लिखते जाओ। और इनकी रचना तो बहुत सारी हैं, 3 फेमस हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी। ठीक है, तो इसके आप कोई भी लिख देना, एक सूरसागर ले लो, सूर अरावली और साहित्य लहरी। और नेक्स्ट हमारे यहाँ इसमें लिखेंगे आप तुलसीदास। बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तुलसीदास की रचना लिख देंगे आप, चाहे कवितावली लिख दो, चाहे गीतावली, श्री रामचरितमानस भी लिख सकते हैं, दोहावली, ये सारी इन्हीं की है। विनय पत्र का मैंने इतनी सारी बता दी, आप कोई भी एक या इसमें लिख देना। क्लियर। नेक्स्ट देखो, हिंदी पद्य साहित्य के आधुनिक काल की 4 विशेषताएं। तो इसमें 4 शाखाएं पूछी हैं। ठीक है, आधुनिक काल की। तो 4 शाखाएं कौन कौन सी लिखेंगे। पहले लिख देना आप भारतेंद्र युग, दूसरी द्विवेदी युग, तीसरा छायावादी युग और चौथा प्रगतिवादी युग। क्लियर। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग और प्रगतिवादी युग। नेक्स्ट हमारा निम्न की रचना में से किसी एक रचना के कवि का नाम लिखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, गद्य में भी और पद्य में भी। साहित्य लहरी अभी मैंने आपको बताई किसकी है, सूरदास की। आप फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं ओरली बोल के बताते जाऊंगी। ये आपकी किसकी हो गई, सूरदास की। लोकायतन ये पंत की है। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। ये छायावादी के 4 स्तंभों में भी आते हैं। छायावादी के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंत। ठीक है, ध्यान रखना इसको। रश्मि इसके कौन लिखोगे आप, रश्मि के हैं रामधारी सिंह। देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, रश्मि रथी जब ये आए ना तब आप लिखेंगे रामधारी सिंह दिनकर, और केवल रश्मि आए तो आप लिखेंगे महादेवी वर्मा। ध्यान रखना इसमें। ठीक है, रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर के है और रश्मि है महादेवी वर्मा की। यामा, नीरजा, निहार ये सारी इन्हीं के हैं। ठीक है, त्रिधारा बहुत फेमस है। मुकुल और त्रिधारा ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखो, साकेत जमीन पकड़ी है इसका केदारनाथ अग्रवाल। ध्यान रखना। ठीक है, साकेत बहुत ज़्यादा पूछा था, मैथिली शरण गुप्त है। गीतावली अभी आपको बताया मैंने तुलसीदास। स्वप्न इसके हैं राम नरेश त्रिपाठी। इनकी दोनों शास हैं, स्वप्न भी और एक है इनकी स्वदेश प्रेम, जो आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले कोविड की वजह से इसको हटा दिया। स्वदेश प्रेम ये भी इन्हीं की है। ठीक है, ग्रंथी जो एक और रहेगी, ग्रंथी के कौन है, पंत, सुमित्रानंदन पंत। इनकी लोकायतन थी, इनकी ही ये
ग्रंथि भी है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखो, कबीर और जायसी की एक एक रचना बहुत फेमस है, पूछी जाती है। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन मिल लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है। कबीर के आप लिख देंगे बीजक, कबीर की रचना कौन है, बीजक। और जायसी की लिख देना आप पद्मावत, पद्मावत, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक एक रचना पूछी है, तो गुप्त की बहुत सारी हैं, आप साकेत भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक पंचवटी भी है इनकी फेमस, पंचवटी। अयोध्या सिंह उपाध्याय की आप लिख दो वैदेही वनवास, पूछी जाती है पेपरों में। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करोगे उसमें भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो वैदेही वनवास ध्यान रखना, ठीक है। अयोध्या से याद रखना, अयोध्या के राजा राम को वनवास हुआ था, इस तरह से आप ट्रिक से भी कर सकते हैं। मैंने ट्रिक से आपको पत्रिकाएं करवा रखी हैं, आप उनको जरूर याद करना, एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले 2 कवि के नाम बताने और उनकी भी एक एक रचना बहुत पूछी जाती है, अच्छे से याद रखना। तो 2 कवि, एक तो लिख देना आप जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना बहुत सारी, आंसू, लहर, झरना, कोई भी लिख देंगे। और एक कवि दूसरे लिख देना महादेवी, ठीक है। महादेवी आपकी कवित्री में आएंगी, ठीक है। कवि में आप पंत भी डाल देना, पंत भी डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप मैथिली शरण गुप्त भी लिख सकते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद लिख देना, इनकी रचना आशु, और मैथिली शरण गुप्त ले लेना, इनका साकेत लेना या पंचवटी, क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रगतिवादी की 2 विशेषताएं, इंपॉर्टेंट है विशेषताएं, किसी न किसी के आपको एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे, चाहे छायावादी की पूछ लेगा या प्रगतिवादी की, ठीक है। अभी रीतकाल की बताई थी, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो इसमें लिख देना आप क्रांति की भावना, पहली विशेषता क्रांति की भावना, दूसरी लिख देना शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, हिंदी पद साहित्य के इतिहास का काल विभाजन बताना है आपको, समय सीमा। तो पहला है आदिकाल, जिसका टाइम है 743 से 1343 तक, ठीक है। दूसरा है पूर्व मध्यकाल, इसे भक्तिकाल भी कहते हैं, उसका टाइम है 1400 से लेकर, यहाँ से रुको, 1343 हो गया, 1343 से लिखेंगे आप 1643। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उसके बाद आएगा उत्तर मध्यकाल यानी रीतकाल, ठीक है, उसको रीतकाल भी कहते हैं। तो उसका टाइम पीरियड यहीं से 1643 से ले लेंगे आप 1843 तक। लास्ट है आपका आधुनिक काल, जो 1843 से अब तक चल रहा है, ठीक है। आदिकाल है आपका 743 से 1343 तक, फिर आएगा भक्तिकाल 13 से लेकर 1600 तक, फिर आएगा आपका रीतकाल 16 से लेकर 1843, और फिर लास्ट में आएगा आधुनिक काल, जो कि 1843 से लेकर अब तक चल रहा है, क्लियर। ये 12th में बहुत ज़्यादा पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन। उसके बाद है आदिकाल की 2 प्रवृत्तियाँ आपको बतानी है, विशेषताएं, प्रवृत्तियाँ मतलब विशेषताएं। तो इसकी फर्स्ट लिख देना युद्धों के सुंदर और सजीव वर्णन, युद्धों का वर्णन किया गया सुंदर और सजीव। दूसरा वीररस, ठीक है, वीररस और संघर्ष की प्रधानता, इस तरह से आप लिख देंगे। नेक्स्ट में आपकी प्रगतिवादी कविता की 2 प्रवृत्तियां फिर से पूछ ली हैं। तो अभी मैंने आपको बताई थी क्रांति की भावना और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। कवि पूछ लिए हैं, तो कवि आप लिख देना, इसमें बहुत सारे, एक तो रामधारी सिंह दिनकर लिख देना आप, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी रचना रेणुका, हुंकार बहुत पूछाती हैं, ठीक है, एक रचना होगी आपकी हुंकार। दूसरे आप लिख सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला भी लिख सकते हैं, इनकी अनामिका, एक रचना कौन सी है, अनामिका, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखो, रीत काल की 2 प्रमुख रचनाएं, इस काल के 2 रचनाकार, 2 रचनाकार बताने, उनकी 2 रचनाएं बतानी, ठीक है। तो पहले आप लिख देंगे बिहारी लाल, उनकी एक ही रचना फेमस बिहारी सतसई, बिहारी से इनका बिहारी सतसई आप याद रखेंगे, ठीक है, बिहारी लाल बिहारी सतसई। दूसरे लिख देना केशव दास, केशव दास की रचना का नाम है रामचंद्र का, रामचंद्र का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, छायावादी की, आपको छायावादी की 2 विशेषता बतानी, छायावादी युग की, और 2 प्रमुख छायावादी कवियों के नाम।
मैं आपको चारों बता दूंगी, जो 4 स्तंभ कहे जाते हैं ना, अभी आपको बता भी चुकी हूँ, रिपीट कर दूंगी इसको। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके। तो 2 विशेषताएं आप लिख देंगे इसकी। पहला लिख देना रहस्य भावना, आपके पेपर सोल्यूशन में भी ये मैंने करवा रखा है कई बार, रहस्य भावना। दूसरा लिख देना सौंदर्य भावना, सौंदर्य भावना, ठीक है। और नेक्स्ट और लिखना चाहो तो चिंतन की प्रधानता, चिंतन की प्रधानता, सौंदर्य भावना, रहस्य भावना, क्लियर। और 2 कभी इसमें पूछे ना तो आप चारों याद रखो, कौन कौन से, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, केवल निराला भी आप कर सकते हैं, तो ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट नंबर देखो, ये हो गया आधुनिक काल की प्रयोगवादी धारा पर संक्षेप में प्रकाश, मतलब इसकी विशेषताएं आपको बतानी है, तो इसकी ये भी लिख देना बौद्धिकता की प्रधानता। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, बौद्धिकता की प्रधानता। और सेकंड लिख देना विद्रोह का स्वर, विद्रोह, ऐसे लिख देना विद्रोह का स्वर, क्लियर। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप 100% चांस ले लो आने की, ठीक है। तीनों तारा सप्तक आपको आने चाहिए। प्रथम 1943 है, द्वितीय 1951 है, और तीसरा अगर पूछा था तो 1959 है। इसमें दूसरा पूछा है तो कौन सा होगा, 1951 वाला, ठीक है, ध्यान रखना इसको। और इसके लेखक कौन है, कवि अज्ञे, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बाष्यानंद। आप ना लिख पाओ तो अज्ञे लिख देना। इनकी रचना आंगन के पार द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आंगन के पार द्वार। ये हो गया। आधुनिक काल के 4 कवि लिखने हैं आपको, आधुनिक काल के कोई भी लिख देना, नागार्जुन हो गए, निराला हो गए, दिनकर हो गए, ठीक है, शिव मंगल सिंह सुवन, इस तरह से आप 4 लिख देना। नेक्स्ट है प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं, अभी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्रांति की भावना, शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण, ठीक है। प्रथम तारा सप्तक के कवि यही हैं सारे, ठीक है, अज्ञे, इसको ध्यान रखना। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के नामकरण, नामकरण में आपको पूरा बता ही चुकी है अभी सारा। रीत काल में बी रस की कविता किस कवि ने लिखी, तो इन कवि का नाम लिख देना भूषण, ठीक है, इन्होंने बी रस में की है। इनकी छत्र साल दशक फेमस है, शिवा बावनी भी फेमस है। ये हो गया भूषण, ठीक है। रीत काल की 2 विशेषता मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसका था, जो 4 विशेषता बताई थी वही, उसमें से आप 2 लिख देंगे। छायावादी की विशेषता बताई दी मैंने, प्रगतिवाद बताई दी, प्रयोगवाद को जिसे नई कविता भी कहते हैं, इसकी भी वही रचना आपकी 2 विशेषता लिख देना। कौन कौन सी, बौद्धिकता की प्रधानता और विद्रोह का स्वर, ये भी मैंने आपको बता दी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपके ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस सारे रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे और बहुत सारे नए भी मिलेंगे। नेक्स्ट आपका महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र, ध्यान रखना इनका रेखा चित्र और संस्मरण। तो रेखा चित्र आप लिख देंगे अतीत के चलचित्र, ठीक है। ट्रिक से याद करना, रेखा चित्र तो अतीत के चलचित्र, तो आप ध्यान रखना ये इनका क्या है, रेखा चित्र है, ठीक है, ट्रिक से। और संस्मरण पूछा जाए तो पथ के साथी, अभी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको बता दूंगी, क्लियर, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, रीत काल के 2 कवि आप वही लिख देंगे, बिहारी लाल और केशव दास। बिहारी की अगर रचना पूछी है तो बिहारी शास्त्री और केशव दास की रामचंद्र का, आपको बता चुकी। अनामिका, अभी इससे पहले भी बताया था, अनामिका ये कौन है, निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। धूप के दान है आपके गिरिराज कुमार माथुर की। नेक्स्ट आप धर्मवीर भारती किसी एक रचना का नाम, तो आप ठंडा लोहा लिख दो या कनप्रिया लिख दो, बहुत फेमस है ठंडा लोहा कनप्रिया, ठीक है। अब हम एकदम से स्पीड से क्वेश्चन कवर करेंगे, सारी रचनाएं आएंगी, विशेषता वगैरह सब हो ही चुकी हैं। जयशंकर प्रसाद के 2 काव्य ग्रंथ बताने हैं, ठीक है, तो आप कौन सा लिख देंगे इसका, एक तो कामायनी, ठीक है, एक कामायनी लिख देना, और एक है इनका, एक मिनट रुको, कामायनी तो इनका बहुत फेमस ही है, उसके बाद आंसू, लहर, झरना, इनमें से कोई आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, एक छायावादी कवि का नाम जयशंकर प्रसाद लिख देना, फेमस है। उसके बाद आपका है द्विवेदी युग के 2 कवि आपको लिखने हैं। फर्स्ट लिखना मैथिली शरण गुप्त, जिनकी रचना थी पंचवटी या शाके लिख दो। दूसरा लिख देना अयोध्या सिंह उपाध्याय,
बैदी बनवास, ठीक है, इनकी फेमस है। चुबदे चौबदे भी फेमस, जो कि इंटर में पूछी जाती है। नेक्स्ट है लोकायतन के रचयिता, आपको पता ही है, सुमित्रानंद पंत हैं, अभी बताए थे मैंने। ग्रंथी के भी यही है, आपको बार बार रिपीट कर रहे हो, इससे आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। रामनरेश त्रिपाठी की एक रचना इनकी, एक तो पथिक है फेमस, पथिक लिख दो, या फिर स्वदेश प्रेम, ठीक है, जो भी अच्छा लगे। छायावादी की 2 रचनाएं, अब आपको अच्छे से कर लेंगे। 4 स्तंभ बताई चुकी, चारों की रचनाएं। जयशंकर लिख दो, आंशु लहर, माधवी वर्मा लिख दो आप, ठीक है। यामा, नीरजा, रश्मि। रामचंद्र का, इसके कौन है, केशव दास। केशव दास। और ललित ललाम, ललित से याद रखना, ललित ललाम मतीराम, सेम सेम साउंड आ रहा है ना कुछ, ललाम, ठीक है, मतीराम। इस तरह से आप ट्रिक से याद रखो। केशव दास, रामचंद्र का। नेक्स्ट देखो, भारतीय के 2 कवि और उनकी रचनाएं। तो भारतीय के आपको अच्छे से आते हैं, कौन से लिखोगे, एक तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र लिख दो, ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। और दूसरा लिख देना श्रीधर पाठक। एक एक रचना लिख देना इनका। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के लिख देना प्रेम माधुरी, ठीक है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना का नाम है प्रेम माधुरी। और श्रीधर जो पाठक मैंने बताया, इनकी रचना आप लिख देना कश्मीर सुषमा, कश्मीर सुषमा। क्लियर। नेक्स्ट देखो, भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं, एक ही बात है, आप लिख देना रहस्य भावना, भक्ति भावना, ठीक है, रहस्य भावना और भक्ति भावना की प्रधानता, ये लिख देना। आधुनिक काल की विशेषता मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका भारत भारती के रचनाकार, साकेत के जो हैं वही इनके हैं, तो दोनों कौन हो गए, मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी भी इन्हीं की है, ध्यान रखना इसके, ठीक है। छायावादी के 4 स्तंभ कवि, 4 स्तंभ मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अब आराम से कर लेंगे, ठीक है। इसकी विशेषता आपको रिपीट करवा दूँ एक बार फिर से, ठीक है। नैतिक, आदर्श, त्याग की भावना, भारतीय और अतीत के गौरव के प्रति मोह या प्रेम, इस तरह से आप लिख देना, ठीक है। भारत भारती के बताई दिए, स्तंभ हो ही गए। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। नेक्स्ट देखो, रीतकाल का समय पहले भी बताया था, फिर से सुन लो एक बार। 1643 से लेकर 1843 तक। आधुनिक काल यही लिखेंगे आप, 1843 से अब तक, या फिर 1900 से लेकर अब तक, ठीक है। नेक्स्ट है रीतकाल की मुख्य धाराओं के नाम, 2 धाराओं के नाम आपको बताने हैं। तो कौन से लिख देंगे, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा, ठीक है, राम भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति धारा। भारतीय की समय सीमा कितनी है, 743 से लेकर 1343 तक। फोर्टी 48 नंबर देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट बता दूंगी अब आपको। प्रगतिवाद युग के किन्हीं 2 कवियों के नाम, तो एक तो निराला लिख देना आप, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। निराला की रचना कौन सी, अनामिका, और दिनकर की तो बहुत सारी हैं, रश्मिरति, रेणुका, हुंकार। नेक्स्ट है आपका द्विवेद युग के 2 कवि, तो इसमें लिख देना आप मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त। और दूसरा लिख दो, इनकी रचना पंचवटी या साकेत लिख दो। दूसरा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी रचना एक तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बैदी बनवास, एक इनके प्रिय प्रवास, बहुत ही फेमस है, प्रवास बैदी बनवास, एक तरह से आप कोरिलेट करेंगे। तारासक्ता का प्रकाशन कब हुआ था, इनके 2 कवि आपको बताने हैं। तो सबसे पहला प्रकाशन कब हुआ था, 1943 में हुआ था, ठीक है। इसके कभी एक तो अज्ञेय लिख देना, एक भवानी प्रसाद मिश्र हो जाएंगे, गिरजा कुमार माथुर भी हैं, ठीक है, अज्ञेय लिख देना और भवानी प्रसाद मिश्र, ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट देखो, दूसरे तारा सप्तक के संपादक, फिर से पूछे प्रकाशन बस, कई बार बताया, दूसरा 51 है, अज्ञेय इसके हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे लेखक हैं पर मेन संपादक जो इसमें अज्ञेय हैं। इसके बाद कभी अगर पूछे जाए तो मैं आपको बताए थे भी,
बहुत सारे अज्ञे हो गए, भवानी प्रसाद मिश्र हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा संपादक, ठीक है, तीसरा कब आएगा? 1959 में। इसके भी संपादक कौन थे? अज्ञे। क्लियर? हिंदी के 2 महाकाव्य, एक तो कामायनी लिख देना आप जयशंकर प्रसाद का, एक लिख देना साकेत मैथिली सर गुप्त का। उसके बाद आपको नई कविता के 4 कवि के नाम लिखने, किसके? नई कविता के, ठीक है। इसमें आप कौन से लिखेंगे? एक तो अज्ञे लिख देना। नई कविता का दूसरा नाम प्रयोगवादी कवि भी है, ध्यान रखना पेपर में आए तो, ठीक है। अज्ञे, इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। एक है आपके भवानी प्रसाद मिश्र जो अभी बताए थे, इनकी रचना है गीत फरोश। तीसरे हैं गिरिजा कुमार माथुर, इनकी रचना है धूप के दान, जो अभी पहले भी मैंने कराई थी, धूप के धान। और चौथे है इसमें धर्मवीर भारती, इनकी रचना है ठंडा लोहा और कनपुरिया। क्लियर? इसको ध्यान रखना आप। नई कविता के 2 कवि रचना अभी इसमें क्लियर हो गया आपका। रीतबद्ध और रीत मुक्त, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 2 कवि और उनकी रचनाएं भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले रीतबद्ध देख लेते हैं, फिर रीत मुक्त, ठीक है। रीतबद्ध में आपके आएंगे केशव दास, ठीक है। रीतबद्ध में कौन है? केशव दास, और इनकी रचना है रामचंद्र का। और दूसरे रीतबद्ध में देव, इनकी रचना है देव शतक, देव के नाम से ही देव शतक। और रीत मुक्त भी कौन कौन से हैं? बिहारी, इनकी रचना है बिहारी सस्सई, और एक है घनानंद, मुक्त है, ठीक है। ये घनानंद दूसरे, इनकी रचना है प्रेम सरोवर। अब प्रेम माधुरी किसकी थी? भारतेंद्र हरिश्चंद्र की थी, ठीक है। कोरिलेट करते रहिए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। घनानंद है प्रेम सरोवर, और प्रेम माधुरी थी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, ठीक है। रीत मुक्त और रीतबद्ध अच्छे से याद रखना। रीतबद्ध में कौन कौन है? केशव दास और देव, और रीत मुक्त में बिहारी और घनानंद। अब देखो इनकी रचनाएं पूछ ली गई हैं। रसिक प्रिया केशव दास, छत्रसाल दशक किसकी थी? भूषण की, इन्होंने वीर रस का किया था ना, अभी बताया था मैंने। मधुकलश किसकी है? हरवंश राय बच्चन, बहुत फेमस है ये। मधुकलश, मधुशाला, नीड़ का निर्माण, फिर और क्या भूलूं के याद करूं, चारों बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। नीड़ का निर्माण, फिर और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये अगर विधा पूछ ले तो दोनों आत्मकथा हैं, ठीक है। और मधुकलश और मधुशाला पूछा जाए तो ये रचना है इनकी। साकेत काव्य किसका? मैथिली गुप्त का, अभी आपको बताया था। इसमें इसी वीडियो में इतने कवर करेंगे, बाकी हम ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट में कवर कर लेंगे। पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद बरदाई का, ठीक है। प्रिय प्रवास अभी बताया मैंने, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। पल्लव सुमित्रानंद पंत की है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। चंद बरदाई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, पल्लव पंत की है। पासे पल्लव पासे पंत, ऐसे ट्रिक्स याद रखो। कामायनी जयशंकर प्रसाद की फेमस है ही। कविता कौमुदी इसके राम नरेश त्रिपाठी, इनके ऊपर मैं कौन कौन से बता चुकी, एक तो पथिक, ठीक है, कोरिलेट करिए, पथिक और स्वदेश प्रेम, इन्हीं के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। सारी रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको जरूर मिल जाए। हिम तरंगिणी ये है आपकी माखनलाल चतुर्वेदी की। हिम किरीटनी अलग है, माखनलाल चतुर्वेदी ये है इनकी, ठीक है। भस्मांकुर ये है नागार्जुन की, ये किसकी है? नागार्जुन। ट्रिक्स याद कर लो कि अगर किसी नाग ने आपको डस लिया तो आप भस्म हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से करो। यामा मैं आपको बता चुकी, महादेव वर्मा की। यामा, नीरजा, निहार और रश्मि बहुत पूछी जाती हैं। अतीत के चलचित्र जो पूछा जाता है वो रेखा चित्र, इनका चित्र रेखा चित्र। और संस्मरण पूछा जाए तो पद के साथ ही, ठीक है। अच्छे से मैंने सारे करवा दिए। निशा निमंत्रण ये भी हरवंश राय बच्चन की है। 4 तो मैंने ऊपर बताई थी, मधुकलश, मधुशाला, ठीक है, नीर का निर्माण, फिर और क्या भूलो क्या याद करो। 5वीं ये रही निशा निमंत्रण, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी अच्छे से याद रखना, ठीक है। मैंने सारे बता दिए। नेक्स्ट जयशंकर महादेवी किस युग के? 4 स्तंभ है बताए थे मैंने, तो किस युग के हैं? छायावादी युग के, ठीक है। रीत मुक्त के 2 कवि अभी बताए थे आपको, बिहारी यानी बिहारी सस्से, इनकी रचना, एक घनानंद प्रेम सरोवर। क्लियर? तो इस तरह से नेक्स्ट पार्ट आएगा इसका
आपको बहुत जल्द मिलेगा। और उसमें सारे आपके जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 114 तक थे, 63 तक हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका मिल जाएगा, उसका वेट कीजिए। तो वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दें, और जितना हो सके बस वीडियो को शेयर करना है आपको अपने सभी दोस्तों में जो आपके साथ पढ़ रहे हैं उनमें, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और हिंदी की पूरी प्रिपरेशन आप जितनी मैंने करवाई कर लीजिए, आपको पूरे 60 से 65 नंबर आपको अच्छा आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।